हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले मैथमेटिकल मेथड्स का सब टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में आपने देखा है कि अगर दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, तो देयर आर टू मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वन इज द ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड इज द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो ट्रायंगल लॉ में क्या था कि ट्रायंगल लॉ में अगर दो साइड के वेक्टर की एडिशन थर्ड साइड ऑफ द वेक्टर, ट्रायंगल में थ्री साइड्स रहते हैं, तो दो साइड्स के वेक्टर के एडिशन इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द वेक्टर। ओके, इट इज द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी दो साइड में दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है, तो उसका एडिशन आएगा थर्ड साइड ऑफ द वेक्टर, बट टेकन इन आर्डर में होना चाहिए। ओके, या सिंबल भी देखा अपन ने। सेकंड इज द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड्स। ओके, तो सेकंड इज द पैरेललोग्राम मेथड्स। अब पैरेललोग्राम मेथड्स में देखिए कि देयर आर टू वेक्टर्स। वन वेक्टर ओ ए is represented vector p वेक्टर से represented t, and vector ob is represented vector q से, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के मिडल का एंगल कितना है? थीटा है। अब कंप्लीट द पैरेललोग्राम, BC कनेक्ट करना है और AC मींस OACB इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, उसके लेंथ इक्वल रहती है एंड दे आर पैरेलल। Two vectors are parallel. Then draw the diagonal. So what is the diagonal? It is connected O to C. It is the diagonal. This diagonal vector is represented, OC vector is represented vector R. It is the diagonal vector. अब parallelogram law में क्या है कि the adjacent side of the two vectors, P vector and Q vector, these are the adjacent side of the vectors. अब दो P और Q को अगर ऐड करना है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द डायगोनल साइड। ओके, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R। ओके, यानी एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर Q है। दीज आर द एडजेसेंट साइड ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड में, और उसका एडिशन इज द डायगोनल साइड। ओके, ट्रायंगल लॉ में अलग था और पैरेललोग्राम में अलग है। तो उसमें टू वेक्टर्स लिए, देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ? ओके, स्टेटमेंट if two vectors are represented in magnitude and direction, magnitude and direction, if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector is represented in magnitude and direction. Magnitude and direction by the diagonal side of a parallelogram draw starting from their common side. Okay, these are the statement of the
पैरेललोग्राम ला। ओके, तो क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो वेक्टर अपन ने रिप्रेजेंटेड किए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ और उसका डायरेक्शन दिया है O2A और O2B। ओके, कहाँ पे, बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दो दो वेक्टर कहाँ पे डिनोटेड के एडजेसेंट साइड। ओके, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, then resultant vector is represented in magnitude and direction। resultant vector है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेड किए, कहाँ पे, बाय द डायगोनल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे रहेगा, डायगोनल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ड्रॉ कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, ये दो वेक्टर का कॉमन पॉइंट O है। जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं OA, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB इक्वल टू, अब ट्रायंगल में तो ये एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वेक्टर अगर ए पॉइंट पे एंड होता है तो दूसरा वेक्टर ए से स्टार्ट होना है, लेकिन नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का है, ये दो एडजेसेंट साइड वेक्टर है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ पहले का पॉइंट है और दूसरा दूसरे वेक्टर का O, दोनों का, तो दोनों को एक ही साथ लिखेंगे O, और A और B निकल जाता है तो क्या रहेगा, OC इज द डायगोनल साइड। Okay, so this is the statement of the parallelogram law for addition of two vectors. Okay, then obtain an expression of the magnitude and direction of the resultant vector। अब magnitude and direction of the resultant vector find करना है। magnitude and direction of the resultant vector। Okay, अब magnitude and direction of the resultant vector, let two vectors are represented OA and OB, denoted by vector P and vector Q। Theta is the angle between the two vectors, and OC is the resultant vector, it is denoted by vector R, and alpha is the direction, because the resultant vector is move in this direction, सपोज वर्टिकली टू द वेक्टर OA। अगर वर्टिकली लाते इसका मतलब उसका अगर एंगल 90 है तो इट इज मूविंग द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और जो वेक्टर R है, R का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एरो निकाल दीजिए, यानी R की वैल्यू आपको निकालना है और अल्फा इक्वल टू निकालना है। दिस इज द मैग्नीट्यूड और दिस इज द डायरेक्शन of the resultant vector। Okay, R is the magnitude, क्योंकि एरो निकाल दिए तो मैग्नीट्यूड, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और अल्फा इज द डायरेक्शन, क्योंकि अल्फा ये उसकी डायरेक्शन डिनोटेट करता है। जैसे अगर क्रिकेट बॉल वगैरह जैसे बैट में स्ट्राइक करते हैं तो डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, एंगल के हिसाब से। अगर एंगल अगर कम है तो जमीन से नीचे से जाता है, अगर ज्यादा है 90 अगर है तो ऊपर जाता है, कैच जाती है, तो उसको अपन डायरेक्शन बोलेंगे। ओके, then complete the parallelogram and draw the perpendicular from the point P on the OA produced D is the 90। okay, then this is the two parallel sides OPB and AC, means this is the angle theta। okay, it is the alternate angle or corresponding angles। okay, so theta ये theta रहेगा। then R की वैल्यू निकालना है। अब R क्या है, इन ट्रायंगल ODC। ओके, ODC में क्या है, R इज द डायगोनल साइड। डायगोनल साइड इसका मतलब डायगोनल साइड अगर निकालना है तो बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये जो डायगोनल साइड है OC स्क्वायर इक्वल टू, ओके, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ओके,
ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर। ओके, बाई जिनका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी D is the 90, D is the 90 means OC is the hypotenuse. So hypotenuse square equal to square of the sum of the square of the other two sides, यानी OD और CD by using the Pythagoras theorem. ओके, तो OC square equal to OD square plus CD square. लेकिन OD की वैल्यू गिवन है, तो OD को स्प्लिट करते हैं OA plus AD। यहाँ पे लिखते हैं OC स्क्वायर इक्वल टू OD की वैल्यू है OA प्लस AD होल स्क्वायर, क्योंकि OD का स्क्वायर है तो OD की वैल्यू है OA प्लस AD, OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू OA प्लस AD का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए इंटू ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू OA square plus twice OA into AD plus अब AD square plus CD square। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ADC, ओके, इन ट्रायंगल ADC AC square equal to AD square plus CD square by using the Pythagoras theorem. In triangle ADC, AC square equal to AD square plus CD square. तो AD square plus CD square यहाँ पे आया है AD square plus CD square equal to AC square, तो यहाँ पे लिखेंगे AC square। ओके, ये पॉइंट नोट करके रखिए। This is the value of OC square, equation number 1। अब OC की वैल्यू कितना है देखिए, OC की वैल्यू R ओनली इन मैग्नीट्यूड बिकॉज दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे OC की वैल्यू कितना है R है, OA की वैल्यू कितना है P है मैग्नीट्यूड। ओके, देन AC की वैल्यू कितना है AC। अब OB और AC दे आर इक्वल वेक्टर्स, ये इक्वल वेक्टर्स है क्योंकि दे आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल। तो जितनी वैल्यू OB की है उतनी वैल्यू AC की है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर OB, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। ओके, और AD की वैल्यू मालूम नहीं तो AD की वैल्यू निकालते। तो इन ट्रायंगल ADC, in triangle ADC cos theta equal to AD की वैल्यू निकालना है तो AD is the adjacent side, ADC ट्रायंगल पे AD है थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड निकालने के लिए cos थीटा का यूज करेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितना है AD डिवाइड बाय AC। AD डिवाइड बाय AC इंप्लाइड AD इक्वल टू कितना होता है AC इंटू cos थीटा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इंटू AD की वैल्यू कितना है AC cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे AC cos थीटा प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बट only in magnitude,
OC equal to R, OA equal to P, AC equal to OB, because they are equality of vector. So AC equal to OB equal to Q. Okay, to put this value in equation 2. इक्वेशन 2 becomes OC स्क्वायर कितना है R स्क्वायर, OA कितना है P स्क्वायर, 2 into OA again P, AC Q cos theta plus AC Q square. So therefore R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा. तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करना है स्क्वायर रूट करना है. तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स मींस यहां पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Equation number 3. This is the expression of magnitude of resultant vector. Okay, this is the expression of magnitude of resultant vector. Okay, so this is the first magnitude निकालें. अब डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या अल्फा निकालेंगे. ओके, ये आप नोट करके रखिए, इजी है, मैथमेटिकल है लेकिन सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. ओके, देन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इस अल्फा निकालना है. तो इन ट्रायंगल ODC, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा निकालना है. तो tan यूज करेंगे क्योंकि tan का क्या आता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर उसमें नहीं आना चाहिए, इसलिए अपन tan अल्फा यूज करेंगे इन ट्रायंगल ODC बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला. तो tan अल्फा इक्वल टू क्या था अपोजिट साइड CD डिवाइड बाय OD. Therefore tan अल्फा इक्वल टू CD डिवाइड बाय OD. अब OD को क्या लिखेंगे OA प्लस AD, यहाँ पे लिखते हैं OA प्लस AD. इक्वेशन नंबर उसमें कितना इक्वेशन नंबर दे दे 3 तक दे दे, नंबर 4. ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC. अब CD की वैल्यू मालूम है तो CD निकालते हैं और AD की वैल्यू मालूम है तो AD निकालते हैं. तो इन ट्रायंगल ADC में sin थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. तो यहाँ पे therefore CD इक्वल टू AC sin थीटा. एक बार ओके, देन अगेन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है AD प्लस AD डिवाइड बाय AC. यहाँ पे लिखते हैं AD डिवाइड बाय AC. तो देयरफॉर AD इक्वल टू AC से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे आता है AC cos थीटा. पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 4। तो 4 क्या होता है, tan अल्फा सी डी कितना है, AC sin थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे AC sin थीटा डिवाइड बाय OA प्लस, और AD कितना है, AC cos थीटा, यहाँ पे लिखते हैं AC cos थीटा। Therefore tan अल्फा इक्वल टू, अब इसके पहले लिखा है कि AC इट इज इक्वल टू OB, AC वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, और OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, तो यहाँ पे Q लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, Q sin थीटा डिवाइड बाय OA की वैल्यू है P प्लस AC अगेन Q cos थीटा। This is expression of direction of a resultant vector। इक्वेशन नंबर लगे तो 5 लिखे। ओके, तो tan अल्फा इक्वल टू, यानी अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं। tan इनवर्स एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, tan अल्फा भी लिख सकते हैं। tan अल्फा मीन्स अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। ओके, अल्फा निकालना है, और ये एक्सप्रेशन हुआ, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये 4 मार्क के लिए लॉन्ग एक्सप्रेशन है, आपको 4 मार्क के लिए आएगा, जो फाइनल फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगी, फर्स्ट टर्म में ये 4 मार्क के लिए रहेगा, उसमें रहेगा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड्स। ओके, दिया रहेगा कि पैरेललोग्राम मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो पैरेललोग्राम मेथड से पहले r की वैल्यू निकालना है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और बाद में अल्फा निकालना है, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उसके एंगल के हिसाब से चेंज होती है। तो एंगल इट इज नथिंग बट ए रिजल्टेंट वेक्टर। अगर एंगल अगर अल्फा 0 है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, और अल्फा अगर 90 ले दे तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इट इज परपेंडिकुलर 90 एंगल में। So this is the expression of the magnitude and direction of resultant vector by parallelogram methods. Okay. Next is the resolution of vectors. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th में जैसे वेक्टर चैप्टर पढ़ते हो, मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। तो जैसे अगर कोई अगर पॉइंट से, जैसे अपन ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में, कोई अगर पॉइंट से पी पॉइंट्स या कोई भी पॉइंट्स, तो उसको अगर उस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत याद रखिए। ओके, तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि द प्रोसेस when the vectors is written as a sum of two or more vectors, एक सिंगल वेक्टर को 2 or more वेक्टर्स में अगर लिखते हैं विथ इनफाइनाइट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ए रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। उसको बोलेंगे अपन रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को क्या करना है, उसके कंपोनेंट भी लिखना है। ओके, तो कंपोनेंट क्या होता है, जैसे अगर एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे बताएंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कंपोनेंट्स क्या होता है। तो लेट क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और O इज द ओरिजिन, देन P इज द एनी पॉइंट, यहाँ पे एक P पॉइंट है। ओके, P पॉइंट, तो OP एक वेक्टर है, उसको अपन डिनोटेट करते हैं वेक्टर R।
तो P अगर पॉइंट से तो P के कुछ कोऑर्डिनेट रहेंगे जो भी है कंपोनेंट। ओके, देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P on the x axis and on the y axis. X axis पे perpendicular draw किए at the point A, meet at the point A on the x axis and draw the perpendicular from the point P on the y axis. It is meet at the point B. Okay, और theta is the angle of the vector r with the x axis. X axis के साथ r का theta is the angle है, और जो वेक्टर OA, अब OA वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर RX एंड वेक्टर OB को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर RY। ओके, RX इज द कंपोनेंट along the x axis and RY is the component along the y axis। अब ये दो कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट्स है? वेक्टर R के दो कंपोनेंट्स है। देन OAPB is the rectangle, is the square or is the parallelogram। Parallelogram means opposite sides are equal and they are parallel। अब यहाँ पे देखिए कि वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर AP, तो ये भी क्या रहेगा? वेक्टर RY। अब वेक्टर OA की अपोजिट साइड कौन सी है? BP है, तो यहाँ पे अगर OA की वैल्यू RX है वेक्टर, तो ये भी RX होगा। देयर इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और उनकी डायरेक्शन एक ही रहेंगी, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल। ओके, अब क्या निकालना है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालते, आर की वैल्यू भी निकालते और उसका डायरेक्शन भी निकालते। ओके, एंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो OP इज रिप्रेजेंटेड वेक्टर R। यहाँ पे P की जगह C पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, मैंने P लिख दिया तो C पॉइंट लिखते, बुक्स के हिसाब से यहाँ पे C पॉइंट लिखते। C इज द पॉइंट्स ऑन द XY प्लेन। XY प्लेन में एक C पॉइंट लिए, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, X का और Y का कोऑर्डिनेट 3, 4 जैसे लिखते अपन नोट करते ग्राफ पे, 3, 4 या 5, 6 जो भी है, वो मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आप लोगों को। ओके, देन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करते तो क्या होता है कि डायगोनल साइड का वेक्टर R इक्वल टू, ओके, डायगोनल साइड का वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर ऑफ द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का वेक्टर RX प्लस दूसरा RY, means RX and RY are the two components of vector R। R के ये दो कंपोनेंट्स है। ओके, उसको कंपोनेंट्स को लिखेंगे, तो R वेक्टर को लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे कि डायगोनल साइड का वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ द टू वेक्टर्स इन द एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट साइड के दो वेक्टर है, कौन सा लॉ अप्लाई किए? पैरेललोग्राम लॉ। सिंपल है, कुछ भी है। ओके, अब therefore वेक्टर R इक्वल टू, अब वेक्टर R इक्वल टू RX, उसको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म लिखना है, तो RX वेक्टर का मैग्नीट्यूड RX। ओके, अब RX की डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ पे अगर एरो डिनोटेट करते हैं तो RX की डायरेक्शन कौन सी है? अलोंग द X एक्सिस, और X एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है? I इज द यूनिट वेक्टर, प्लस यहाँ पे एरो भी दे सकते हो आप, प्लस RY वेक्टर का मैग्नीट्यूड RY इंटू J इज द यूनिट वेक्टर। ओके, ये लिखते हैं इक्वेशन नंबर ऊपर। यानी RX यानी उसका मैग्नीट्यूड है और I उसको डायरेक्शन डिनोटेट कर रहा है अलोंग द X एक्सिस, क्योंकि these are the rectangular unit vector। I is the unit vector in the positive direction of X axis, J is the unit vector in the positive direction of Y axis and K is the unit vector in the positive direction of Z axis। ये अगर यूनिट वेक्टर है, I, J, K are the unit vector, तो उनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ J इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ K इक्वल टू 1। ओके, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये एक इक्वेशन हुआ, यानी इसकी जो लेंथ है ये RX है, यहाँ पे अगर डिनोटेट करते हैं तो RX, और
ये जो y कोऑर्डिनेट की y एक्सिस की जो लेंथ है वो भी ये आर वाई। जैसे अपन सी पॉइंट में अगर लिखते 3 4, ओके, तो 3 x कोऑर्डिनेट है और ये 4 y कोऑर्डिनेट है। वैसे यहाँ पे अपन ने आर एक्स और आर वाई डिनोटेड किए। ओके, तो इस पॉइंट को अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आर एक्स लिखना, उसको आई से मल्टीप्लाई करना, आर वाई लिखना जे से मल्टीप्लाई। जैसे अगर ये 3 4 है, इसको अगर लिखते हैं तो 3i प्लस 4j। ओके, 3 और 4 उसके कंपोनेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इस फॉर्म में अपन लिखेंगे। पॉइंट्स गिवन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना? ओके, तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितना है? आर वाई डिवाइड बाय आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना। ओके, अगर इसको अगर सॉल्व करते तो आर एक्स कितना होता है? आर एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, या आर साइन थीटा भी पहले लिख सकते हैं। आर से मल्टीप्लाई किए तो आर साइन थीटा इंटू आर वाई, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू, अब cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कितना है? आर एक्स डिवाइड बाय आर इम्प्लाइज आर cos थीटा इक्वल टू आर एक्स। ओके, बाय यूजिंग द ट्रायंगल। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा है क्योंकि इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन नंबर 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को क्या करना है? स्क्वेयरिंग करना है और ऐड करना है। अब देखिए सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा को स्क्वेयरिंग कर दे, प्लस क्योंकि एडिंग भी करना है 2 और 3 को, इसका स्क्वेयरिंग कर दे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख लेते पहले, सिंपल स्टेप। इक्वल टू राइट हैंड साइड का है आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। अब आर साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन निकाले, आर स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर एक्स की टर्म पर लिखते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका मैग्नीट्यूड निकाले। ओके, इसके पहले भी अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला था, लेकिन उसमें एंगल अगर गिवन है तो इसमें एंगल गिवन है, खाली 2 कंपोनेंट्स दिए उस वेक्टर के या 2 पॉइंट्स दिए, तो पॉइंट्स अगर गिवन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है और वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद उसका मैग्नीट्यूड। अब ये आर वेक्टर को अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखा, अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर इक्वल टू क्या करना है? स्क्वायर रूट में क्या करना है? आई का जो कोएफिशिएंट है, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जे का जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर। अपन एग्जांपल देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। ओके, अगर यही अगर एग्जांपल अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे यहाँ पे 3 4 पॉइंट्स है तो उसको लिखा अपन ने, जैसे यहाँ पे अगर ओसी वेक्टर ओसी अगर लिखते सपोज,
क्योंकि ओसी इज द वेक्टर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर ओसी की वैल्यू अगर निकालते आप, ओसी इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट आप, ओके, ओसी वेक्टर फॉर्म दिया है, एरो निकाल लीजिए तो मैग्नीट्यूड, ओके। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं, ओसी वेक्टर फॉर्म में लिखा, पॉइंट्स गिवन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है, 4 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 9 प्लस 16 कितना होता है, 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना था, 5, यानी ओसी की वैल्यू कितनी आती है, 5, क्योंकि ओसी इज द स्केलर क्वांटिटी, तो आंसर भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम भी मैं लूंगा, डिटेल में प्रॉब्लम लूंगा। तो दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हुआ, ओके। अब अगर डायरेक्शन निकालते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। अब वेक्टर आर का अगर डायरेक्शन निकालना है तो थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थीटा इन ट्रायंगल ओएसी, इन ट्रायंगल ओएसी, ओके, ओएसी tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड AC डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड OA। tan थीटा इक्वल टू AC कितना है, RY, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्योंकि एरो नहीं है, और OA कितना है, RX। तो tan थीटा इक्वल टू RY की वैल्यू कितना है, फ्रॉम टू R sin थीटा डिवाइड बाय, सॉरी इतना ही लिखना है, क्योंकि अगर वैल्यू पुट अप करते हैं तो आपको tan थीटा निकलता है, RX RY डिवाइड बाय RX। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स RY डिवाइड बाय RX। इक्वेशन नंबर वहां पे 4 लिखा होगा तो ये 5, वहां पे 4 लिखना, ये 5 नंबर, ओके। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर का डायरेक्शन, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी। तो ये याद रखना है, इट इज द टू डायमेंशन मींस इट इज द टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y। अब x y z अगर कोऑर्डिनेट है, ओके, ये अगर 3 कोऑर्डिनेट में अगर लिखते x y एंड z, तो जैसे अगर वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry प्लस वेक्टर rz, these are the 3 coordinate system x y and z, okay। तो rx is the component of x axis, ry is the component of y axis, and rz is the component of z axis। अब वेक्टर rx, वेक्टर ry, वेक्टर rz, these are the 3 components, it is the vector components of the vector r। r वेक्टर को rx ry rz मिलेगा। अब r इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर r इक्वल टू rx मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इंटू i प्लस ry इंटू j प्लस rz इंटू k, क्योंकि rx ये x कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट है, इसलिए rx इंटू i इज द यूनिट वेक्टर x एक्सिस के डायरेक्शन में, y का कंपोनेंट है इसलिए j मल्टीप्लाइड के यूनिट वेक्टर और k, ओके। ये हुआ, तो देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, rx, तो rx का होल स्क्वायर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ j, ry का होल स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट है rz का होल स्क्वायर। दीस आर द 3 कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट को अगर लिखना है तो i j k के फॉर्म में लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड, ओके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर वैल्यू गिवन है, जैसे अगर p पॉइंट अगर गिवन है, p पॉइंट दिया है 3 4 -2, ओके। तो देयरफॉर वेक्टर OP कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही सिंपल है, जब अपन प्रॉब्लम लेंगे तो आपको इजीली आ जाता है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, ओके। तो वेक्टर अगर OP है
ओपी वेक्टर ये पॉइंट्स है, पी पॉइंट्स गिवन है 3 4 -2, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 तो 3i, वाई कोऑर्डिनेट है 4j माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है -2k, ये हुआ वेक्टर फॉर्म। उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओपी का एरो निकाल दीजिए। वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है तो एक ही फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j 4 का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना का है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है और -2 का होल स्क्वायर होता है +4, तो इक्वल टू 9 + 16 25 + 2 29, तो 29 इज द आंसर ऑफ ओपी। ये हुआ मैग्नीट्यूड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मैसेज डाल सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो टेस्ट होगा वो कॉलेज में आना है या पेपर भेजने वाले हो या कैसा है, तो उसमें कुछ भी नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर मिलेगा, पेजेस लाइनिंग पेजेस कौन से यूज करना है वो भी आपको बताया जाएगा। वो लिखना कैसे है, कितने टाइम में लिखना है, उसको ईमेल करना है, ईमेल की भी वो वेबसाइट सबकी मिलेंगी, जो जो सब्जेक्ट की ईमेल मिलेंगे उस सब्जेक्ट टीचर को आपको ईमेल करना है। ओके, और बहुत ही इजी है। तो ये आज के लिए बस इतना है, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, गुड डे।